माय फादर्स बिजनेस इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज प्रस्तुत करता है प्रार्थना और प्रभु के वचन श्रृंखला का 5वां एपिसोड। इस 5वें एपिसोड में मैं अपने सभी सुनने वालों का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से स्वागत करता हूँ। आज का प्रभु का वचन उत्पत्ति के पहले अध्याय के 2 वचन से लिया गया है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहराई के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। उत्पत्ति 1-2। इस वचन में पृथ्वी की 5 अवस्थाओं को देखा जा सकता है। पहली है बेडौल, दूसरी है सुनसान, तीसरी है गहरा जल, चौथी है अंधकार से भरी हुई पृथ्वी, 5वीं है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। इस वचन के पहले भाग यानी बेडौल पर मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड नंबर 4 में कहा था कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई तो उन्होंने उन्हें बहुत ही सुंदर और संपूर्ण बनाया था। तो फिर पृथ्वी के इस बिगड़े हालात का कारण क्या हो सकता है? बाइबल के सूक्ष्म अध्ययन से हमें यह जानकारी मिलती है कि पहले और दूसरे वचन के बीच के अंतराल में स्वर्गदूतों के पाप और बलवा के कारण परमेश्वर का न्याय पृथ्वी और आकाश पर पड़ा था। इसी प्रकार जब मनुष्य ने पाप किया तो उसकी हालत भी उत्पत्ति के पहले अध्याय के 2 वचन में वर्णित पृथ्वी की स्थिति के समान हो गई। मैं पृथ्वी के बेडौल स्थिति की तुलना मनुष्य की आत्मिक स्थिति से करना चाहता हूँ। बेडौल का अर्थ है अव्यवस्थित अवस्था, यानी क्रम के अनुसार ना चलना। पुराने नियम में बाइबल में ऐसे वचन हैं जहाँ मनुष्य के क्रम के अनुसार ना चलने का उल्लेख किया गया है। यशायाह 53:6। हम सब भेड़ों के समान भटक गए, हम में से हरेक ने अपनी ही राह ली और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। न्यायों 21:25। उन दिनों में इस्राएल में कोई राजा ना था, इस कारण हरेक व्यक्ति अपनी ही दृष्टि में ठीक समझने के अनुसार करता था। वैसे ही नए नियम में भी ऐसे वचन हैं जहां अव्यवस्थित डिसऑर्डरली भाइयों के विषय में उल्लेख किया गया है। 2 थिस्सलुनीकियों 3:6। है भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तुमसे ये आज्ञा देते हैं कि हरेक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुशासनहीन चाल चलता है और उस शिक्षा के अनुसार नहीं चलता जो उसने हमसे पाई थी। 2 थिस्सलुनीकियों 3:11। क्योंकि हम सुनते हैं कि तुम में से कुछ लोग अनुशासनहीन चाल चलते हैं, वे कुछ काम नहीं करते पर व्यर्थ की बातें करते हैं। ये मनुष्य की एक गंभीर स्थिति है। इसके बावजूद भी परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए अवसर खोजता रहता है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन दिया है। जब हम अपनी अव्यवस्थित और बेडौल स्थिति में होते हैं तब भी तू हमें नहीं छोड़ता। प्रभु, हमारे जीवन के हरेक अव्यवस्था को दूर कर हमें अपने वचन के अनुसार चलने की शक्ति दे। हमें अपना आत्मा से भर दे और हमारी आत्मिक स्थिति को पुनः व्यवस्थित कर दे। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आपका दिन शुभ हो और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम मसीह यीशु के में एक अनुशासित और संतुलित जीवन जी सके। आमीन।